हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अशोक का शिलालेख पढ़ रहे हैं और जिसमें आज हम लोग अशोक का 13वां दीर्घ शिलालेख पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अशोक के शिलालेख आप दीर्घ शिलालेख अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ शिलालेख आप 1 से लेकर 13 तक देख सकते हैं इसके प्लेलिस्ट में जाकर। आइए हम बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां दीर्घ शिलालेख में अशोक ने क्या। अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद देवताओं के प्रिय राजा पीयदर्श ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख व्यक्ति ने देश से निष्कासित किए गए, 1 लाख मारे गए, इससे कई गुना बर्बाद हो गए। ये उन्होंने 13वें अभिलेख में कहा है, दीर्घ शिलालेख में। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद अब जब कलिंग साम्राज्य में मिला लिया गया, देवताओं के प्रिय ने तीव्र उत्साह में धम्म आचरण किया है, धम्म की कामना की है और धम्म का उपदेश दिया है। कलिंग जीतने के बाद देवताओं के प्रिय को पश्चाताप हुआ, क्योंकि देवताओं के प्रिय को यह देखकर बहुत दुख और खेद हुआ कि एक स्वतंत्र देश को जीतने में अनेक लोगों की हत्या, मृत्यु और देश निष्कासन होता है। और देवताओं के प्रिय को इस बात से और भी दुख हुआ कि वहाँ भी ऐसे ब्राह्मण, श्रमण, अन्य संप्रदायों के व्यक्ति या गृहस्थ हैं जो वृद्ध जनों का आज्ञा पालन, माता पिता का आज्ञा पालन, गुरुजनों का आज्ञा पालन तथा मित्रों, परिचितों, साथियों, संबंधियों, दासों, सेवकों के प्रति स्नेहपूर्ण हैं और उचित व्यवहार करते हैं, लेकिन वह सब भी हिंसा, हत्या और अपने प्रियजनों से वियोग का अनुभव करते हैं। और जो सौभाग्यवश स्वयं तो बच गए और जिनका स्नेह अक्षुण्ण है, युद्ध के क्रूर प्रभाव के फलस्वरूप वह भी अपने मित्रों, परिचितों, साथियों और संबंधियों की विपत्तियों से दुख पाते हैं। इस विपत्ति के भागी सब होते हैं और देवताओं के प्रिय को इससे भारी दुख होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अभिलेख में क्या कहा गया? यवनों के देश को छोड़कर और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ ब्राह्मणों और श्रमणों के संप्रदाय न रहते हों, और न कोई ऐसा देश है जहाँ लोग किसी न किसी संप्रदाय को न मानते हों। कलिंग की विजय में जितने व्यक्ति मरे या निष्कासित किए गए, आज अगर उनके शतांश या सहस्रांश को भी दुख पहुँचे तो देवताओं के प्रिय को गहरी पीड़ा होगी। देवताओं के प्रिय का विश्वास है कि अगर कोई अपकार भी करे तो तथाशक्ति उसे क्षमा कर देना चाहिए। और देवताओं के प्रिय अपने राज्य की जंगली जनजातियों को भी संतुष्ट रखते हैं, लेकिन वह उन्हें चेतावनी देते हैं कि पश्चाताप के बावजूद उनमें शक्ति है, और वह उन लोगों से कहते हैं कि वे लज्जित हों जिससे उन्हें न दिया जाए, क्योंकि देवताओं के प्रिय सब प्राणियों के लिए रक्षा, आत्मसंयम, मन की शांति और शिष्टता की कामना करते हैं। देवताओं के प्रिय धम्म विजय को प्रमुख विजय मानते हैं। किस विजय को? धम्म विजय को प्रमुख विजय मानते हैं। और इसके अतिरिक्त यह विजय देवताओं के प्रिय ने अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन दूर तक प्राप्त किया है। ठीक है, और जहाँ अंत्योक नाम का यवन राजा राज्य करता है, और उस अंत्योक के राज्य के परे 4 राजा तुर्मय, जिसे टोलेमी, दूसरा अंतिगेनी, एंटिगोनस, मग, मेगस, अलिक सुंदर, सिकंदर। देखिए, इन लोगों का नाम भी पूछता है कभी कभी आपके किसी भी एग्जाम में कि इनका उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है। ठीक है, और दक्षिण में चोल, पांड्य, ताम्रपणि, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। उसी तरह यहाँ राजा के राज्य में यवनों, कंबोजों, नाभकों,
और नाग-पंक्तियों, भोजों और पितनिकों, आंद्रों, परिंदों में सब जगह लोग देवताओं के प्रिय के धम्म अनुशासन का पालन करते हैं। जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं जा पाए, वहाँ भी लोग देवताओं के प्रिय के धम्म आचरण, धर्म विधान और धम्म आदेशों को सुनकर धम्म का आचरण करते हैं और करते रहेंगे। इससे सर्वत्र विजय प्राप्त हुई और सर्वत्र विजय आनंददायक है और यह आनंद धम्म विजय से मिला है, लेकिन यह आनंद तुच्छ है क्योंकि देवताओं के प्रिय पारलौकिक सुख को ही महत्वपूर्ण समझते हैं। यह धम्म लेख इसलिए खुदवाया गया जिससे मेरे पुत्र और प्रपोत नए देश जीतने की इच्छा त्याग दें और अगर कभी वे नया देश विजय भी करें तो उन्हें संयम और हल्के दंड से संतुष्ट रहना चाहिए। उन्हें धम्म विजय को ही असली विजय मानना जाना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि धम्म आनंद ही उनका संपूर्ण आनंद हो, क्योंकि यह इस लोक और परलोक दोनों के लिए अच्छा है। ये था दोस्तों आपका 13वां दीर्घ शिलालेख। इसमें अशोक ने कलिंग विजय के बाद जो चीज़ अनुभव किया उसने अपने इसमें उल्लेख किया है। ठीक है, ये धम्म विजय को असली विजय मानता है। थैंक यू दोस्तों।